आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के बच्चों को या गुजरात के बच्चों के लिए उन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन लगाई है कि हम यहाँ के बच्चे नहीं लेंगे। आज स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। आज की डेट में ये पोजीशन हो रही है कि हम बच्चों की एडमिशन डालते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये पहले से ही पोजीशन ये चल रही है कि एडमिशन नहीं आती यूनिवर्सिटी से। बच्चा वेट करता रहता है कि मेरी एडमिशन नहीं आई, कंसल्टेंट खराब है, शायद उसने प्रेजेंटेशन नहीं सही करी। इस तरह से बच्चों को दिक्कत आ रही है। और दूसरी क्या होती है कि अब आपकी एडमिशन आ चुकी है, अब आपने फाइनेंशियल दिखाए हैं, उसके बाद COE की वेट करते हो, उसमें फिर टाइम लगना शुरू हो जाता है। तो मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा कि एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अड़ के नहीं काम करना चाहिए कि मेरे को एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही जाना है। अगर आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो उसके लिए कम से कम आपकी परसेंटेज 70% प्लस होनी चाहिए। स्कोर आइलेट्स का भी अच्छा हो या PT का भी स्कोर आपका बड़ा स्ट्रांग हो, यानी कि 6.5 के आसपास स्कोर हो, किसी में 6 से कम ना हो, यानी कि 54-55 से कम ना हो, तब आप थोड़ा सा अड़ के कोई यूनिवर्सिटी मांग सकते हो। दूसरा फंड आपके प्रॉपर हो, एकदम 30 से लेके 35 लाख के फंड हैं, आपके पास इनकम के सोर्स प्रॉपर है, तब अपनी आपकी चॉइस चल सकती है। जैसे फैमिली की ना, कई बार हमने ITR तो भरी होती है पर उसके अगेंस्ट जो हमारी इनकम है उसको हमने प्रॉपर, हमारे पास प्रूफ नहीं होता, यानी कि GST नंबर नहीं है बिजनेस का। अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या कुछ ऐसे उनकी इनकम है जिसका हम प्रूफ दे सकते हैं तो ओके है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पेरेंट्स कैश में ही काम सारा चल रहा है, तो कई बार उसका प्रूफ नहीं होता, कोई GST नंबर नहीं होता। GST नंबर नहीं भी है तो करंट अकाउंट नहीं होता, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं दिख रही। तो इस तरीके से बच्चों की कई बार क्या होती है कि GT क्लियर होने में बच्चों को टाइम लग जाता है। अगर तो आपके पास हर चीज बड़ी क्लियर है तब आपकी मर्जी चल सकती है, नहीं तो आप कोशिश ये करो कि जहां पे GT थोड़ा इजीली क्लियर हो जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाए, तो आप उस चीज पे फोकस करोगे तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। और प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहां से हमने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजा अच्छी में, और उसका कंसल्टेंट बहुत सारों के ऐसे बोल देते हैं कि आप जाके तू उठे किसी कॉलेज एडमिशन ले ली, ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे की PR लेट होती है और आने वाले बच्चों के लिए परेशानी खड़ी होती है। अगर जहां हमने आपको यूनिवर्सिटी में भेजा, आप कम से कम एक सेमेस्टर वहां पे प्रॉपर लगाओ। और अगर आप बदलना भी चाहते हो, वैसे तो बदलना नहीं चाहिए इतनी जल्दी, पर आपका मन है कि मेरे को बदलना है, तो कम से कम आप प्रोग्राम मिलता जुलता रखो, या कम से कम आप यूनिवर्सिटी तो लो कम से कम, और ढंग का प्रोग्राम लो जिसमें कि कोई लॉजिक हो, जिसका कि लगे वीजा ऑफिसर को फ्यूचर में जब आप PR डालोगे तो वीजा ऑफिसर को यह लगना चाहिए कि ये बच्चा प्रॉपर एजुकेशन इसने करी, अब फिर अपनी PR के लिए फाइल डाली इसने। ये चीज कम से कम दिखनी चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक बैचलर या मास्टर प्रोग्राम के लिए आए थे, फिर आपने किसी डुप्लीकेट से कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ली। ये जो ट्रिक है अब एम्बेसी की उस पर नजर पड़नी शुरू होगी है, वहां की यूनिवर्सिटी की पढ़नी शुरू हो गई है। तो उससे हो क्या रहा है कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो बड़ा नेगेटिव पड़ रहा है हमारी कंट्री का। यहाँ के आने वाले बच्चों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। आप कोशिश करो, प्रॉपर एजुकेशन करो। थोड़ी सी हिम्मत करते हो तो बहुत ज्यादा एजुकेशन टाइट नहीं है। आप 1 दिन या 2 दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है, ज्यादा अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटियों में 1-2 दिन बुलाते हैं। कई बार एक आधा दिन ऑनलाइन क्लास लगती है, और मेजोरिटी में बच्चों का ऐसे ही होता है। आप थोड़ी सी कोशिश करते हो, अपने स्टडी पे थोड़ा सा टाइम देते हो, तो फ्यूचर आपका बड़ा स्ट्रांग होता है। आप अच्छे से बच्चों को पढ़ाई करवाओ। आप ये सोच के मत भेजो कि तेरे को काम करने जाना है। जो बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ रहा है वो भी अपनी फीस कम से कम काफी कुछ कोशिश करके निकाल लेता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब्स काफी हैं। सिर्फ बच्चे को थोड़ी सी कोशिश करने का टाइम होता है, बच्चा टाइम एडजस्ट कर सकता है अपनी स्टडी के लिए भी। कोशिश जो बच्चा करेगा, अच्छा ही पढ़ाई भी करेगा, फ्यूचर में उसका पैकेज भी अच्छा होगा, और कल को PR डालते हैं तो वीजा ऑफिसर को भी लगता है कि ये बच्चे ने जिस एजुकेशन में आया था वो प्रॉपर करी है। ऐसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट मत डालो। किसी नकली से कॉलेजों में आप जाके शिफ्ट हो जाते हो, उससे आने वाले बच्चों को भी दिक्कत है और आपके केस में भी फ्यूचर में बड़ी दिक्कत आने वाली है। बाकी अपने केस को लेके कोई और आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे लिखे नंबर में कॉल करें। अगर पैकेज चाहते हो तो 100% पैकेज भी दे सकते हैं हम आपको। आपकी फीस भी वीजा के बाद ले सकते हैं लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में, आपकी इंश्योरेंस भी बाद में ले सकते हैं, आपकी एम्बेसी फीस भी बाद में ले सकते हैं। नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें या आके मिले। हम एक चीज हमारी ऑफिस में बड़ी खास होगी
आप चाहे पैकेज करते हो चाहे स्टेप वाइज फाइल करते हो, आपको फाइल का स्टेप टू स्टेप हर इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। नमस्कार।